अन्ना के मेंबर अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम है कि ये किसी पर विश्वास नहीं करते। अरविंद, ये इल्जाम आप पर है, अन्ना हजारे पर है, आपकी पूरी टीम पर है। देश के प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखकर आश्वासन दिया कि विंटर सेशन में जन लोकपाल बिल आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आप उनके ऊपर हमले जारी रखे हुए हैं। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये गलतफहमी है कि जो प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी अनशन के दौरान, उसमें ऐसा कहीं जिक्र नहीं था। वो सेंस ऑफ द हाउस जो था पार्लियामेंट का, उसी का रिट्रेशन था। उसमें यह कहा गया था कि 3 मुद्दों के ऊपर सरकार जो है वो लोकपाल बिल में लेके आएगी। उसमें विंटर सेशन का भी जिक्र नहीं था और बाकी मुद्दों का भी जिक्र नहीं था। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री ने जो पत्र लिखा है अन्ना हजारे को, उसमें तो उन्होंने साफ कहा कि हम तो अब अन्ना ने भी डिक्लेयर किया है। अन्ना ने तो यूपी के दौरे पे 15 तारीख से निकलने वाले थे। उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब हम विंटर सेशन की वेट करेंगे और विंटर सेशन में अगर सख्त कानून नहीं आता है तब अन्ना ने कहा कि आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब फिर अन्ना हजारे ने कहा कि ये सरकार पर विश्वास नहीं है। सरकार पे विश्वास नहीं है बिकॉज बहुत सारी जो चीजें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी आगे की स्ट्रेटेजी नहीं बदली है। उन्होंने कहा विंटर सेशन तक फिर भी वेट करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो 5 राज्यों में चुनाव होंगे उनमें कांग्रेस का नाम लेकर उनके खिलाफ प्रचार किया जाएगा अगर विंटर सेशन में ये बिल नहीं आता है तो। ये हर चीज में अगर आप जरूर लगा देते हैं। अगर तो है ही कि अगर विंटर सेशन में हम चाहते हैं, देखिए पूरा देश भ्रष्टाचार की आग में सुलग रहा है। ये इतनी महंगाई जो हो गई है, अब 2 रुपए पेट्रोल के दर, रोज पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं और यहाँ पे हमारे देश में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार है। महंगाई के पीछे भ्रष्टाचार है। पूरा देश जो है भ्रष्टाचार की आग में सुलग रहा है। 1 साल से पूरे देश के लोग सड़कों के ऊपर उतरे हुए और मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून चाहिए। और अगर सरकार नहीं लाके देती है और राजनीति खेल रही है सरकार, तो अगर अन्ना हजारे कहते हैं कि विंटर सेशन के अंदर ये बिल नहीं आया तो हम आंदोलन करेंगे, तो उसमें गलत क्या? आप कैसे कह रहे हैं सरकार राजनीति खेल रही है? सरकार तो कह रही है ना कि हम एक अच्छा बिल लाना चाहते हैं। सरकार ने ऐसा जुलाई में भी बोला था कि हम एक बड़ा सख्त कानून लेके आएंगे अगस्त के महीने में। और जो अगस्त के महीने में कानून लेके आए वो कैसा कानून था? भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाला था। उस कानून में ये लिखा था कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करेंगे और अगर शिकायत में सफिशिएंट सबूत नहीं होंगे तो आपको 2 साल की जेल होगी, और अगर भ्रष्टाचार साबित हो गया तो 6 महीने की जेल भ्रष्टाचारी को होगी। तो भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले को 2 साल की जेल और भ्रष्टाचार करने वाले को 6 महीने की जेल। ये सरकार का सख्त कानून था भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन अब तो सरकार ने काफी सीख लिया अन्ना के आंदोलन से। अब तो सरकार सिंसियर नजर आ रही है। हम भगवान से दुआ करें कि सीख लिया और सिंसियर नजर आ रही है। देखिए, आपको ध्यान होगा पार्लियामेंट सेशन के दौरान राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था लोकसभा में, उन्होंने कहा था कि वो एक गेम चेंजर आइडिया के साथ आए हैं। वो तो लोकपाल को इतनी ताकत देना चाहते हैं जितनी चुनाव आयोग को है। देखिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का पावर से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आप दे दीजिए, ये एक तरह और अच्छा स्टेटस हो जाएगा, लेकिन पावर जो है वो कानून से मिलेगी। कानून कैसा लेके आते हैं, कानून में आप क्या ताकत देते हैं उसको। आपको एक उदाहरण देता हूं। सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो कानून में बनी है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास ज्यादा ताकत है सीएजी की बजाय। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दीजिए, वो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अच्छा कानून लेके आइए, सख्त कानून लेके आइए, जिससे कि जनता जो तड़प रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको उससे निजात मिल सके। उसमें राजनीति। लेकिन मुझे अभी तक ये बात, आपकी अरविंद जी बात समझ में नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं उनका विश्वास नहीं करते, राहुल गांधी कहते हैं उनका विश्वास नहीं करते, विलासराव देशमुख ने कहा अनशन की जरूरत आप नहीं। हमें विश्वास करने को क्यों बोल रहे हैं? वो कानून पास कर दे, हम सबका विश्वास कर लेंगे। हमें कानून चाहिए, हमें विश्वास नहीं चाहिए। खंडूरी साहब ने 3 मीटिंग्स हुई हैं उनके ऑफिसर्स के साथ, केवल एक आधे घंटे की मीटिंग खंडूरी साहब के साथ, 1 घंटे की मीटिंग उनके सारे ऑफिसर्स के साथ और आधे घंटे की मीटिंग उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ। इन 3 मीटिंग्स के अंदर एक सख्त लोकायुक्त कानून वहां पे ड्राफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल विल थी वहां पे। और यहां पे 2.5 महीने तक 9 मीटिंग्स हुई उनके 5 मंत्रियों के साथ, और एक मीटिंग 2-2, 3-3 घंटे की हुई। उसके बाद भी कैसा कानून निकल के आया जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने वालों को जेल होगी। लेकिन आप कह रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खंडूरी साहब ने बिल पास कर दिया और उनका सम्मान किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हमारा पक्ष और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का अभिनंदन करते हैं हाँ, मैं और कांग्रेस की मुखालफत करते हैं, कैसे आप लेना देना नहीं? उसके कारण है,
उसके कारण है क्योंकि इस केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस को यह कानून पारित करना है। आज अगर मायावती जी चाहें तो क्या केंद्र के अंदर लोकपाल बिल पारित कर सकती हैं? नहीं कर सकती। बीजेपी चाहे तो क्या केंद्र के अंदर लोकपाल बिल पारित कर सकती है? नहीं कर सकती। कांग्रेस चाहे तो कर सकती है, सोनिया गांधी जी चाहे तो कर सकती है। तो हमें तो यही कहना पड़ेगा, नहीं कांग्रेस आप पास करो बिल को। हम ये थोड़ी कहेंगे मायावती जी आप केंद्र के अंदर लोकपाल बिल पास कीजिए। आपको नहीं लगता वो चाहते हैं? आपको लगता है चाहते हैं? देखिए, अभी जो उन्होंने 5 सूत्री लड़ाई का कार्यक्रम डिक्लेयर किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें तो उन्होंने कहा कि जो छोटे अफसर हैं उन पर भी रोक लगाई जाएगी, उनको भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। सिटीजन चार्टर बनाने की बात की है। तो बात तो लगातार कर ही रहे हैं, कुछ तो कुछ एफर्ट तो दिख रहा है। वो बात ही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कानून पास कर दो, बातें मत करो, कानून पास कर दो। 1 साल हो गया लड़ते लड़ते, 1 साल हो गया समझाते। बात बहुत सिंपल है, आम आदमी को बात समझ में आ रही है, लेकिन वो बात को समझना नहीं चाह रहे। देखिए, खंडूरी जी का आप उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने बिल पास कर दिया इसलिए उनका अभिनंदन होगा, अन्ना हजारे कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो इसलिए बिल पास किया, चुनाव आने वाले हैं। तो चुनाव तो इनको भी लड़ने हैं, 5 राज्यों में इनको भी तो लड़ना है, ये भी कर दे फिर। चुनाव के पास में कर देंगे या अभी जल्दी क्या है? ठीक है, हम तो मना नहीं कर रहे, आपको जब मर्जी कीजिए, हम तो विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम इस देश की जनता है। नहीं, आप कह रहे हैं जल्दी लाइए, विंटर सेशन में लाइए, नहीं तो फिर अनशन कर देंगे, फिर कैंपेन कर देंगे। आप तो डरा रहे हैं। 42 साल हो गए, 42 साल हो गए इस देश की जनता को इंतजार करते करते एक सख्त लोकपाल बिल के लिए, और अभी भी आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ी और इंतजार कर लो। नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप धमकी दे रहे हैं। ऐसी क्या कोशिश करनी है? उसमें तो कुछ करने का है ही नहीं। ऐसा कोई मतलब कोई देखिए, जब कोई कानून बनता है तो सब दलों की राय होती है, विचार होता है, पार्लियामेंट उस पर बहस करती है, स्टैंडिंग कमेटी में आप जा रहे हैं, उनको राय देते हैं। पिछले 42 साल में 8 स्टैंडिंग कमेटी बन चुकी हैं इसी मुद्दे के ऊपर। इतना मटेरियल ऑलरेडी है। हमारा ये कहना था कि एक नई स्टैंडिंग कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, मटेरियल ऑलरेडी है स्टडी का, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाई है स्टैंडिंग कमेटी, बहुत अच्छी बात है। अब स्टैंडिंग कमेटी की भी रिपोर्ट आ जाएगी, उस रिपोर्ट के बाद अब तो विंटर सेशन में पारित कर दें। अब आपको क्या नियत पर शक है? बिल्कुल शक है, अभी भी शक है। देखिए, इस सरकार की अगर पिछले साल देखिए, वो कहते हैं ना कि आप काम कर दीजिए, आप केवल वादे मत कीजिए, आप विश्वास की बात मत कीजिए। भाई हमने कह तो दिया, अब कर देंगे, अब आप कर दीजिए ना। अब कह तो रहे हैं आपसे कर देंगे, कितनी बार वो कहें? कर दीजिए। देखिए, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, विलासराव देशमुख कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पर कर क्यों नहीं रहे हैं? भाई खंडूरी साहब ने स्पेशल असेंबली का सेशन बुला के, स्पेशल सेशन बुला के किया, उन्होंने इंतजार नहीं की कि अगले सेशन की इंतजार करेंगे। नहीं, वो तैयारी करके एक अच्छा सशक्त लोकपाल बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वक्त लग सकता है ना। इसमें वक्त नहीं लगता है, इसमें वक्त नहीं लगता है। जो कानून के जानकार हैं, सारा मटेरियल अवेलेबल है, जन लोकपाल बिल उनके पास है। एक दिन बैठ जाएं, 24 घंटे के अंदर उनकी पॉलिटिकल अगर विल हो तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं सरकार बिल ला रही है? मुझे आइडिया नहीं है। 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि अगर ये बिल आता है तो ये बिल इतना सख्त कानून है कि इसके अंदर कई लोगों को सजा मिलने के अंदेशा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि एक सत्ता का एरोगेंस है, उनको ये लगता है कि ये लोग होते कौन है कहने वाले हमें। वो ये भूल गए कि इस देश का मालिक इस देश की जनता ही है। वो एक ये अंदर गरूर है सत्ता का कि ये कौन होते हैं हमें कहने वाले, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। लेकिन अरविंद जी, आप इस सरकार का अगर रिकॉर्ड देखें, पिछले साल भर में सरकार के मंत्री, एमपीज, ये लोग जेल में गए और वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों में। किसकी वजह किसी से? सरकार के तहत इतने सारे लोग तिहाड़ जेल में कभी एक साथ नहीं दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट की वजह से, उनकी वजह से नहीं गए। 2 या 3 साल तक 2G के केस में FIR दर्ज नहीं हुई थी। वो तो जब सुप्रीम कोर्ट सर पे बैठ गया तब उनको काम करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की वजह से सब लोग जेल जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट किस किस केस की निगरानी करेगा? सुप्रीम कोर्ट की वजह से क्यों जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। हम कह रहे हैं इसी तरह की एक लोकपाल करके इंडिपेंडेंट एजेंसी बना दो तो बाकी अपने आप रूटीन में जाने लग जाएंगे जेल। हर आदमी को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। ये नहीं हो रहा, लग रहा कि वो कुछ भी कर ले कांग्रेस की सरकार, आप उसको क्रेडिट नहीं देंगे। हमारा कांग्रेस से कोई वो नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है हमारी। दुर्भावना है। आपने हिसार में जाके कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन किया। हमने उस हर कैंपेन में ये बोला कि हम कांग्रेस को क्यों कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को यह कानून पारित करना है। अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में होती और बीजेपी की सरकार कानून पास नहीं करती, हम सबको बोलते बीजेपी को वोट मत दो। मैं आपसे एक सीधा सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। डेमोक्रेसी के अंदर अगर सत्ताधारी पक्ष काम ना करे
और अगर इलेक्शन में कहा जाए भाई ये सत्ताधारी पक्ष का ये काम था, ये काम नहीं कर रहे, इनको वोट मत दो, बताओ क्या गलत बात है। मेरे इलाके में सड़क नहीं बनी, मैं 10 बार गया सड़क बनवाने के लिए मेयर के पास, उसने नहीं बनाई। मैं अपने इलाके में आके कहता हूं सब लोगों को भाई ये मेयर काम नहीं करता है, अगली बार इसको वोट मत देना, तो ये कोई गलत बात है। लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं इसका फायदा तो बीजेपी को होगा, नेचुरली ऑपोजिशन को होगा, लेकिन उसके लिए हम थोड़े जिम्मेदार हैं, वो तो कांग्रेस जिम्मेदार है। आज अगर वो कानून पास कर दे तो सबसे ज्यादा फायदा उनको खुद को होगा, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं और वो बेनिफिट दे रहे हैं ऑपोजिशन को। कांग्रेस के लोगों को यह लगता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति है, उसके पीछे आरएसएस का हाथ है, वो लोग आपसे करवाते हैं, आप तो सिर्फ खिलौने हैं। देखिए वो वही तो मैं कह रहा हूं कि वो काम नहीं कर रहे, वो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति ना करें कि अन्ना तो आरएसएस का चेहरा है, अन्ना तो बीजेपी का चेहरा है, ये लोग तो बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। हमने तो कहा है आज आप लोकपाल बिल पारित कर दीजिए, हम कहेंगे कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, हमारा कोई दुर्भावना थोड़ी है कांग्रेस से। लेकिन अगर वो ये कहें कि आप हमारा नाम लेना बंद कर दीजिए तो यही हो गया कि सारी राजनीति सारा हम करते रहेंगे, आप तो बस समाज सेवा कीजिए। वो सारा गंदा काम सब हम वहां पे जाके कहेंगे कि ये पार्टी काम नहीं कर रही, इसको वोट मत दीजिए। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, हम ये नहीं कह रहे इसको वोट दीजिए या इस पार्टी को, हम कह रहे ये पार्टी काम नहीं कर रही, इसको वोट मत दीजिए, बाकी जो बचे उसमें से जो भी आपको ठीक लगे उसको दे दीजिए आप।